हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज फिर एक न्यू अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हम यहाँ पे आए हैं। तो आज का क्या न्यू अपडेट है और किस प्रकार के स्टूडेंट को इस न्यू अपडेट से बेनिफिट मिलेगा और किन किन स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। और मेन टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे मेन बातों पे मेन पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट टाइम तक आप वॉच कीजिए ताकि इस न्यू अपडेट को लेकर बाय द वे अगर आपके माइंड में कोई सस्पेंस, कोई डाउट हो तो आपका क्लियर हो सके, क्लियर, ताकि आप अच्छे तरीके से इस आपका जो न्यू अपडेट है उसका बेनिफिट को आप पा सकें, टेक बेनिफिट का आप यूज कर सकें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हम लोग यहाँ पे मेन वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों से बोलना चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, वीडियो को लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपको और इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो आपके साथ साथ बहुत सारे आपके यहाँ जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे आपके जो फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंटों को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। और आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे टेक्निकल से, ये हमारा जो चैनल है फुल्ली आपका टेक्निकल के लिए यहाँ पे हम बनाए हैं। जैसे आप यहाँ पे बाय द वे ITI का स्टूडेंट हो, डिप्लोमा से बिलोंग करते हो, बीटेक से स्टूडेंट बिलोंग करते हो, तो इस आपका टेक्निकल से रिलेटेड चाहे आपका यहाँ कोई नोटिस हो, कोई न्यू अप टू डेट हो, फॉर्म फिलअप को लेकर हो, ठीक है, एग्जाम को लेकर हो, तो कुछ भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हमारा कोशिश होता है कि अच्छे तरीके से और समझाकर हर एक अपडेट को आप सभी के सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर सकें। तो आप भी चाहते हैं कि आपको सबसे पहले कोई नोटिफिकेशन हो, ठीक, मिल सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम बोल रहे हैं, क्लियर। तो चलिए, आज का जो मेन टॉपिक है, आज का जो मेन मोटो है बताने का, आप सभी के सामने आने का, तो उसको हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। देखिए, आज का जो न्यू अपडेट है वो है आपको ई कल्याण को लेकर। ई कल्याण एक ऐसा मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलता है। आप लोग पहले सुने भी होंगे, बाय द वे अगर आप पहली बार यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बताते हैं कि कल्याण होता है क्या है। देखिए, ई कल्याण आपका एक ऐसा संस्था है जिसके अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है, जैसे आपका ST हो गए, AC हो गए, BC1 होते हैं, BC2 होते हैं, तो इस टाइप का कैटेगरी वाले को क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप का ई कल्याण के थ्रू जो स्कॉलरशिप मिलता है, तो आपका जो गवर्नमेंट है उसका मेन मोटो ये होता है कि जो आपका पिछड़ा जाति है, ठीक है, अनुसूचित जो जनजाति है, जाति है, और आपका कहने का मतलब है कि अगर आप हिंदी नहीं जानते हो तो कहने का मतलब है कि जो ST है, SC हैं, BC1 है, BC2 जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा पुअर रहता है, जिसके कारण से वो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनको पढ़ने के लिए कुछ राशि दिया जाता है, कुछ अमाउंट दिया जाता है, उसी को हम लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो गवर्नमेंट के तरफ से आपको एक हेल्प समझिए, एक मदद समझिए, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका स्कॉलरशिप देने का काम करती है वो आपका ई कल्याण के अकॉर्डिंग होता है, क्लियर। ये तो समझ में आ गया कि अब स्कॉलरशिप किन किन स्टूडेंट को मिलता है, कौन कौन कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मिलता है। तो ये है आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप को लेकर अपडेट। देखिए, आपका जो 2021 और 22 का जो आपका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो आपका 26 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। 26 जुलाई 2021 से आज आपका 22 तारीख हो गया। 4 दिन के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्म फिलअप का डेट आएगा। अब एक छोटा सा नोटिस आया है कि फॉर्म फिलअप का यहाँ पे डेट आने वाला है 26 तारीख से। तो उससे पहले आपका जो आपका इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आप उसको रेडी कर लीजिए, क्लियर, ताकि आपका फॉर्म फिलअप में कोई गड़बड़ी ना हो और अच्छे तरीके से आप यहाँ पे उस बेनिफिट को पा सकें, उस राशि को अच्छे तरीके से पा सकें, अच्छे टाइम पे पा सकें। तो हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेकर बात करते हैं। कैटेगरी के बारे में समझ गए होंगे कौन कौन कैटेगरी को यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहिए, कौन कौन कैटेगरी फॉर्म फिलअप करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में क्या है, सबसे पहले आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपका वेरी मस्ट है।
इनकम सर्टिफिकेट कहने का मतलब क्या है कि आपका जो वार्षिक आय है, वार्षिक आय कहने का मतलब है कि आपका जो पेरेंट्स है उनका आपका जो ईयरली इनकम है वो कितना है। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है कि स्कॉलरशिप मिलता है। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के थ्रू। देखिए जैसे आप यहाँ पे अगर एससी से बिलोंग करते हो तो आपका ईयरली इनकम 2.5 लाख होना चाहिए, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 1 रुपया से लेकर 2.5 लाख रुपया तक अगर आपका ईयरली इनकम है, एक साल में आपके पेरेंट्स उतना कमाते हैं, तब आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा। किसके लिए? एसटी और एससी के लिए। BC1 BC2 के लिए क्या किया गया है कि आपका एक रूल है कि आपका इनकम अगर 1 रुपये से लेकर आपका 1.5 लाख रुपए तक 1.5 लाख, ठीक है, के बीच में है, तब आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो, तभी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा ई कल्याण के थ्रू। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज समझ गए कितना आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट में अमाउंट होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है तो आपका 2021-22 का जो आप फॉर्म फिलअप है उसमें आपका जो डेट मेंशन है वो आपका 1/4 यानी 1 अप्रैल 2021 तक का आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो, उसके बाद तक आप यहाँ पे नहीं बना सकते हो। क्लियर? और आपका कहाँ बनेगा? जो STO ऑफिस होता है, STO ऑफिस होता है, कोर्ट में भी बनते हैं। क्लियर? तो ये सब जगह जाकर आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो सबसे मस्ट आपका इनकम सर्टिफिकेट, तभी आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो। सेकेंड जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है वो है आपका यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं हम, कि आप यहाँ पे सच में झारखंड का वासी हो, झारखंड के निवासी हो, झारखंड से बिलोंग करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, कौन सा प्रखंड से बिलोंग करते हो, तो हर एक चीज उसमें मेंशन होता है। क्लियर? आवासीय भी जो आपका 2 प्रकार का होता है, तो आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, एक होता है आपका एजुकेशनल पर्पस है, तो आपको एजुकेशनल पर्पस से बनवाना है, ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र। इसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है कि किस कास्ट से आप यहाँ पे बिलोंग करते हो, हिंदी में उसको बुलाया जाए तो बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र है। तो आपका जो थर्ड आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका जाति प्रमाण पत्र है। क्लियर? कि आप यहाँ पे किस कास्ट से बिलोंग करते हो, ST से हो कि SC से हो कि OBC 1 से हो, BC 2 से हो, तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। क्लियर? जो आपका फोर्थ जो आपका डॉक्यूमेंट है वह है आपका यहाँ पे बोनाफाइड। बोनाफाइड करने का मतलब क्या है कि आपका जो फी स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप यहाँ पे ITI का स्टूडेंट हो तो ITI में 1 ईयर में कितना आपका यहाँ पे फी स्ट्रक्चर है, कितना फी आपका लगता है, उसी के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिलता है। आप डिप्लोमा से बिलोंग करते हो तो जिस ईयर का आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जिस ईयर के लिए, तो उस ईयर का आपका फी कितना है, ठीक है, आपका कॉलेज का, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। बीटेक कर रहे हो तो बीटेक आपका उस ईयर का कितना फी स्ट्रक्चर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है, आपका स्कॉलरशिप मिलता है। तो आपका बोनाफाइड में मेंशन होता है कॉलेज का फी स्ट्रक्चर। क्लियर? कॉलेज के अकॉर्डिंग साइन होता है कि हाँ आप इस कॉलेज का स्टूडेंट हो, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है, तब जाकर आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो वो सब आपका है बोनाफाइड का यहाँ पे प्रोसीजर। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका मार्कशीट है। मार्कशीट में क्या है कि आप बाय द वे जिस ईयर से के लिए आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो, बाय द वे आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हो तो पीछे का आपका यहाँ पे 10th का आपका मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे बीटेक कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 12 का मार्कशीट होना चाहिए। फर्स्ट ईयर से ही आप यहाँ पे कर रहे हो तो सेकेंड ईयर में हो तो आपका प्रीवियस यानी फर्स्ट ईयर का आपका मार्कशीट होना चाहिए। तो मार्कशीट आपका यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप में। क्लियर? इसके बाद आपका मार्कशीट में क्या होना चाहिए कि आपका उस ईयर में आप यहाँ पे पास हो, मतलब प्रीवियस ईयर में आप यहाँ पे पास हो चुके हो। जैसे एग्जांपल बताते हैं कि अगर मान लीजिए सेकंड ईयर में आप यहाँ फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो आपका फर्स्ट ईयर का जो आपका पेपर है, ठीक है, सेमेस्टर है, वो पूरा क्लियर होना चाहिए और उसमें परसेंटेज भी अच्छा आना चाहिए। उसमें क्या है कि आपका अगर ST SC से बिलोंग करते हो तो 40% आपका कम से कम आना चाहिए। BC1 BC 2 से हो तो आपका 50-60% के अब आना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका बैक लग जाता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो उस फॉर्म के लिए। तो ये सब भी आपका मायने रखता है। क्लियर? इसके बाद जो आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो है आपका बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट आपका नाम से होना चाहिए, तभी आपका बैंक में क्या होता है, आपके अकाउंट में आपका पैसा आएगा। देखिए पहले जो आपका रूल था कुछ साल पहले, वो आपका कॉलेज के अकाउंट में, ठीक, आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आता था, तो जिसके कारण से कॉलेज वाले जो प्राइवेट कॉलेज वाले वो घपला कर लेते थे और स्टूडेंट को उतना अमाउंट नहीं मिल पाता था।
तब आपको यहाँ पे क्या है कि सरकार ऐसा उसके पास नोटिस गया, ठीक, उसके पास इंफॉर्मेशन गया, तब अब डायरेक्ट क्या है कि अब स्टूडेंट के अकाउंट में आता है। तो फिर जब हम लोग जब बीटेक करते थे तो उस समय का जब बात है कि उस समय आपका डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में आता था, जिसके कारण से प्रॉब्लम होता था, ठीक है। तो अब अकाउंट स्टूडेंट के अकाउंट में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है कि यहाँ पे जितना अमाउंट आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको ओरिजिनल अकाउंट आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपका रियल अमाउंट कितना मिल रहा है गवर्नमेंट से, इसमें कोई घपलाबाजी नहीं होता है। तो क्या है कि बैंक अकाउंट में किस प्रकार का अकाउंट होना चाहिए, देखिए तो बैंक अकाउंट किसी भी बैंक का होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको यहाँ पे क्या उसमें आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट। इसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो डीबीटी होना चाहिए। डीबीटी का मतलब क्या है कि आपका जो अकाउंट है वो डीबीटी से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड इम्प्लेटेड डीबीटी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डीबीटी का मतलब होता है कि डायरेक्ट है, ठीक है, आपका बेनिफिट ट्रांसफर होता है। इसका फुल फॉर्म, डीबीटी का फुल फॉर्म, इसका मतलब क्या है कि जो आपका सरकार से जो आपका अमाउंट मिल रहा है वो डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में जा रहा है, उसके बीच का कोई मीडिएटर नहीं है, समझ में आ गया। वो डायरेक्ट सरकार से यहाँ पे आपका रिलीज हुआ और डायरेक्ट आपके अकाउंट में यहाँ पे आ रहा है, इसलिए आपका अकाउंट कहाँ चाहिए, डीबीटी अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड से डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, समझ में आ गया। और उसमें IFSC कोड हर एक चीज मेंशन होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात है, कौन कौन सा कास्ट यहाँ पे भर सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे बता दिए, कब इसका फॉर्म फिलअप का डेट आने वाला है वो भी बता दिए। तो देखिए अभी हड़बड़ाने का बात नहीं कि आपका ऐसा नहीं कि आपका 26 तारीख से 26 जुलाई से आपका फॉर्म का डेट आएगा तो आपका 1 सप्ताह रहेगा, ऐसा नहीं। अभी आपका डेट आपका बहुत दिन तक रहेगा, 1 मंथ 2 मंथ रहेगा, क्योंकि अभी जो न्यू सेशन का स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनके लिए भी तो आपका जो सेशन है आपका 2021-22 ही होगा ना, तो अभी तो आपका उनका जो रजिस्ट्रेशन आएगा, ठीक है, ये सब चीज होगा, तभी ना आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। तो अप्रॉक्स अक्टूबर नवंबर तक आपका यहाँ पे इसका डेट रहता है, इसलिए तो अभी हटाने का बात नहीं है। हाँ, हटाना किस पे, फोकस किस पे करना है, अपना डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने में, कि आपका डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से अच्छे टाइम पे और आपका रेडी हो सके, ताकि आपका फॉर्म फिलअप भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए आप लोग बाय द वे अगर डिप्लोमा में भी से बिलोंग करते हो, डिप्लोमा में हो या फिर ITI में हो या फिर बीटेक में हो, तो आप लोग का काउंसलिंग होता है, ठीक है। जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करते हो तो एक काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग में जाते हो तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो उस डॉक्यूमेंट को बाय द वे जो स्टूडेंट लेकर नहीं जाते हैं और काउंसलिंग का जब उनका डेट रहता है तो क्या होता है कि उनका मनचाहा ब्रांच और मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता है, या कुछ डॉक्यूमेंट की अगर कमी आ जाती है तो उसका जो नेक्स्ट वाला जो पर्सन है, ठीक, नेक्स्ट वाला जो स्टूडेंट है उसको फिर यहाँ पे वो कॉलेज हो आपका ब्रांच मिल जाता है। तो मेन मोटो क्या होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो, तो उसके बारे में पूरा हर एक चीज़ आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि क्या क्या एलिजिबल है डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या आपका यहाँ पे एज होना चाहिए, कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है, कब डेट है, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि उसका बेनिफिट अच्छे तरीके से आप यहाँ पे पा सकें, कोई गड़बड़ी ना हो। क्लियर। तो ये सब था आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बता दिए, तो मेन आपको डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करना है। क्लियर। देखिए आपका जो यहाँ पे जो झारखंड सरकार है, तो फिलहाल में एक वीडियो के माध्यम से बताए थे कि जो गर्ल्स लोग हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप पर यह दिया गया है। तो अगर मान लीजिए हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, ठीक, कितना अमाउंट है, तो डिप्लोमा वाले का जो गर्ल्स हैं, डिप्लोमा से बिलोंग करते हैं, वो भी गर्ल्स हैं, तो उनके लिए पर ईयर 10,000 रुपया है, और बीटेक वाले के लिए 20,000 रुपया है। तो स्कॉलरशिप यहाँ पे झारखंड सरकार भी देगी उनको, ठीक है। हाँ, कब कि जब आप यहाँ पे किसी सेमेस्टर में, किसी ईयर में आप यहाँ बैक नहीं लगते हो, तो उसको अच्छे तरीके से बताया गया उस वीडियो के माध्यम से। तो उस वीडियो को बाय द वे आप नहीं देखे हो तो जाके आप उस वीडियो को, इस हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, तो जाकर उस वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखिए, ताकि आप भी अगर गर्ल्स हैं, ठीक है, या फिर आपके कोई भाई, सॉरी आपके कोई बहन है, ठीक है, या फिर आपके कोई रिलेटिव में कोई गर्ल्स हैं जो डिप्लोमा बीटेक कर रहे हैं, तो उनको भी इस राशि, उनका भी जो अमाउंट है वो पा सके अच्छे तरीके से। क्लियर। देखिए आपको अगर आपके माध्यम से कोई स्टूडेंट को अगर 10,000 रुपया 20,000 रुपया मिल जाता है तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है, ठीक है, इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। ऐसा थोड़ी कि आपको अपने घर से आपको राशि, आपने कोई अमाउंट देना पड़ रहा है, वो तो गवर्नमेंट के से रिलीज हुआ है और आप दूसरे के अकाउंट में जाएगा, तो खाली आपको बता देना है कि हाँ अगर आप हो उसके लायक एलिजिबल हो तो आपको भी मिल सकता है।
तो ये सब बातों को, ऐसे नोटिफिकेशन को शेयर करना चाहिए, ये हर एक अपडेट को शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी, आपके साथ साथ उनको भी लाभ हो सके। क्लियर? तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो ई कल्याण के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी अच्छे तरीके से मिल पाया होगा। और मुझे आशा है कि आपका जो ई कल्याण को लेकर जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी, जो आपका डाउट है वो आपका क्लियर हो चुका होगा, जो भी सस्पेंस होगा वो क्लियर हो चुका होगा। तो अब जब आपका 26 तारीख से, ठीक है, जब आपका वेबसाइट पे ई कल्याण का जो वेबसाइट है उस पे आपका जब यहाँ पे फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, तो उस वीडियो के, तो अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपका किस प्रकार से आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, कोई मिस्टेक आप ना करें, ताकि अच्छे तरीके से आपका यहाँ पे उस अमाउंट को आप यहाँ पे पा सकें, उस राशि को पा सकें जो आपका स्कॉलरशिप का है। क्लियर? तो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। फिर हम लोग यहाँ पे एक न्यू अपडेट को लेकर हम लोग यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर?